दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दंगों के वक्त जो कहा था कि यह प्रतिक्रिया है, जो हुआ है उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, तो आप सोचिए यहां पर ये सवाल उठाना चाहिए कि बेंगलुरु में, कर्नाटक में जो वो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में जो वो बीजेपी की सरकार है, तो क्या इसे भी क्रिया की प्रतिक्रिया कहा जाएगा कि किसी ने फेसबुक पर कुछ लिखा और उसके बाद में प्रतिक्रिया में जो है वो लोग जो है वो दंगाई बन गए। हालांकि हम बार बार कहते हैं कि हम किसी भी हाल में दंगाइयों का समर्थन नहीं करते हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि हमेशा सिक्के के दो पहलुओं को देखा जाना चाहिए, लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आती है कि यह हिंसा शुरू कहां से हुई, ये बात आखिरकार आगे कहां से बढ़ी। क्योंकि आप सोचिए, जो दौर चल रहा है इस वक्त देश में, वो एक दूसरे को नीचे दिखाने का, एक दूसरे के धर्म को नीचे दिखाने का दौर चल रहा है। इससे जो है वो सख्ती से निपटा जाना चाहिए। भाई, क्यों कोई हिंदू धर्म पे तंकीद करे, क्यों कोई मुसलमानों के धर्म पे, इस्लाम पर तंकीद करे? आखिरकार धर्म पर तंकीद करने से, एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने से आपको क्या हासिल होगा? लेकिन बार बार ये सवाल आता है कि ये शुरुआत कहां से हुई, इसे कौन फैला रहा है? क्या आईटी सेल के जरिए इसे फैलाया जा रहा है? नौजवानों में, देश के युवाओं में ये नफरत कहां से भरी जा रही है? ये जो भीड़ जो बन जाती है देखते ही देखते, ये भीड़ कहां से आती है? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। बेंगलुरु में जिस तरीके के जो हालात बन रहे हैं, आप सोचिए, एक फेसबुक पोस्ट को लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ। ये शुरुआत कहां से हुई? हम बार बार ये बात कहते हैं कि सोशल मीडिया और गोदी मीडिया जो है वो लोगों को दंगाई बना रहा है। आप सोचिए, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट हुआ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, और उसके बाद एक कांग्रेस नेता के घर के बाहर लोग जमा होने लगे, भीड़ जमा होने लगी, उनके घर को फूंक दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। इस पूरे मामले में देखा जाए तो ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वो लोग कौन थे जिन्होंने पुलिस पर हमला किया? वो लोग कौन थे जिन्होंने कई सारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया? वो लोग कौन थे जिन्होंने कांग्रेस नेता के घर में आग लगाने की कोशिश की और तोड़फोड़ की? ये सवाल बार बार उठते हैं। हम बार बार ये बात कहते हैं कि देखिए, ये भी एक इस्लाम का हिस्सा है कि आपके पास में कोई भी मैसेज अगर आता है, चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे वो ट्विटर पर हो, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, जब तक आप उसको लेकर मुतमईन नहीं है, उसकी सच्चाई को लेकर, आप उससे आगे फॉरवर्ड ना करें। दूसरी बात, ये पूरा मामला जो है वो शुरू हुआ है, बताया ये जाता है कि कांग्रेस के एक एमएलए हैं, एक विधायक हैं, उन्होंने जो, उनके भतीजे ने जो है वो एक पोस्ट किया फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, और उनकी शान में जो है वो गुस्ताखी की, ये आरोप है। हालांकि बाद में उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, उन्होंने खुद ने जो है उस पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया। वहीं इस मामले में जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनका कहना है कि जिस व्यक्ति ने ये पोस्ट किया है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो मेरा भतीजा नहीं है। आप सोचिए कि ये प्रोपेगेंडा कहां से चलाया गया कि वो कांग्रेस के नेता का भतीजा है, ये नफरत कहां से फैलाई गई। दूसरी बात, ये आरोप भी लग रहे हैं कि जिसने पोस्ट किया है, वो जो शख्स है, वो जो व्यक्ति है, वो पहले भी इस तरह के पोस्ट कर चुका है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक इसमें दूसरा पहलू ये निकलकर सामने आ रहा है कि जब ये पोस्ट सामने आया तो लोग जो है वो पुलिस में गए कंप्लेन करने के लिए, लेकिन पुलिस ने जो है वो शिकायत दर्ज करने में देरी की और उसकी वजह से भीड़ जो है वो हमलावर बन गई, भीड़ जो है वो दंगाई बन गई। तो ये बार बार देखिए, क्योंकि कई लोगों ने ये बात कही है, कई नेताओं ने ये बात कही है, कई उलेमा ने ये बात कही है कि इस तरीके से हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमें हिंसा का हम समर्थन भी नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर याद दिलाने वाली बात ये होगी, लोग हालांकि बार बार मुझे ये कहते हैं कि आप हर बात में बीजेपी को क्यों घसीटते हो, आप हर बात में नरेंद्र मोदी को क्यों घसीटते हो, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर यहां पर, हालांकि हम बार बार ये बात कहते हैं कि हम जो है वो हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, किसी भी शक्ल में, किसी भी हाल में हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन बेंगलुरु की हिंसा ने आज नरेंद्र मोदी का वो बयान याद दिला दिया जो गुजरात दंगों के बाद उन्होंने दिया था। ये आरोप उन पर लगे थे, हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये आरोप लगे थे और बताया ये जाता है कि एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो गुजरात दंगे हुए वो एक प्रतिक्रिया है। तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दंगों के वक्त जो कहा था कि यह प्रतिक्रिया है, जो हुआ है उसकी प्रतिक्रिया हो रही है,
तो आप सोचिए, यहां पर ये सवाल उठाना चाहिए कि बेंगलुरु में, कर्नाटक में जो वो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में जो वो बीजेपी की सरकार है, तो क्या इसे भी क्रिया की प्रतिक्रिया कहा जाएगा कि किसी ने फेसबुक पर कुछ लिखा और उसके बाद में प्रतिक्रिया में जो है वो लोग जो है वो दंगाई बन गए। हालांकि हम बार बार कहते हैं कि हम किसी भी हाल में दंगाइयों का समर्थन नहीं करते हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि हमेशा सिक्के के दो पहलुओं को देखा जाना चाहिए। लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आती है कि यह हिंसा शुरू कहां से हुई, ये बात आखिरकार आगे कहां से बढ़ी। क्योंकि आप सोचिए, जो दौर चल रहा है इस वक्त देश में, वो एक दूसरे को नीचे दिखाने का, एक दूसरे के धर्म को नीचे दिखाने का दौर चल रहा है। इससे जो है वो सख्ती से निपटा जाना चाहिए। भाई, क्यों कोई हिंदू धर्म पे तंकीद करे, क्यों कोई मुसलमानों के धर्म पे, इस्लाम पर तंकीद करे? आखिरकार धर्म पर तंकीद करने से, एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने से आपको क्या हासिल होगा? लेकिन बार बार ये सवाल आता है कि ये शुरुआत कहां से हुई, इसे कौन फैला रहा है? क्या आईटी सेल के जरिए इसे फैलाया जा रहा है? नौजवानों में, देश के युवाओं में ये नफरत कहां से भरी जा रही है? ये जो भीड़ जो बन जाती है देखते ही देखते, ये भीड़ कहां से आती है? क्या भीड़ का कोई फायदा उठाता है? ये बात बार बार उठती रही है, क्योंकि हमने देखा जामिया में जब सीएए एनआरसी को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें जामिया के जो स्टूडेंट्स थे वो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसी बीच वहां पर आगजनी हो गई, उसी बीच वहां पर फायरिंग हुई और सारे मामले हुए। तो क्या भीड़ का कोई गलत फायदा उठा लेता है? यह बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो रही है। कांग्रेस, बीजेपी सभी जो है वो मैदान में कूदे हुए राजनीति के लिए। हम बार बार ये कहते हैं कि देखिए, चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, ये लोग क्या करते हैं, नेता लोग, ये अब सभी को पता है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब राम मंदिर का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो कांग्रेस के नेताओं ने किस तरीके के बयान दिए थे, किस तरीके से चांदी की ईंटें वहां गिराई गई थी। आपकी आस्था है, ठीक है, आप अपनी आस्था के साथ रहिए, लेकिन ये बार बार सवाल उठता है कि आखिरकार एक मुतबादिल, एक ऑप्शन जो है वो अब होना चाहिए मुसलमानों के लिए। आप कब तक कांग्रेस की गुलामी करोगे? आप कब तक आम आदमी पार्टी की गुलामी करोगे? आप कब तक बीजेपी के तलवे चाटोगे? क्या आपके पास में आपको खुद को नहीं होता है कि आपके कोई नेता होने चाहिए? दूसरी बात, इस पूरे मामले में एसडीपीआई को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि एसडीपीआई का एक युवा नेता है, उसने फेसबुक पर एक पोस्ट किया और उसने लोगों से कहा कि उस कांग्रेस के एमएलए हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके बाहर, उनके घर के बाहर जमा हुई है। उस पोस्ट को लेकर जो वो सवाल उठ रहे हैं। हालांकि एसडीपीआई के जो अलग अलग नेता हैं, चाहे वो बेंगलुरु के हो, कर्नाटक के जो अलग अलग नेता हैं, उनके बयान भी इसमें आ रहे हैं। ये इसको मजम्मत करता है। इस तरह का एक घटना नहीं होना था, लेकिन हुआ है, उसको हम मजम्मत करते हैं, उसको विषाद हम लोग व्यक्त करते हैं। और पुलिस का जो निग्लिजेंस है, ये सारे मामला का जिम्मेदारी है, क्योंकि नवीन जैसा एक क्रिमिनल कंटिन्यूसली कई दिनों से इस्लाम के खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट डालने को आया था और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक गुस्ताखी भी किया था। इसको लेकर पुलिस स्टेशन में जब कंप्लेंट करने के लिए गए, वहां के पुलिस ऑफिसर और एसीपी दो घंटा 3 घंटे टाइम दीजिए बोल के कहा, लेकिन रात के 11:30 बजे तक वो नवीन को अरेस्ट भी नहीं किया, कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। ये देखकर ऑलरेडी जो लोग आक्रोश हुए थे, लोग जम गए हैं और इस तरह का एक अनटुवर्ड इंसिडेंट हुआ है। ये नहीं होना था, लेकिन हुआ है। लेकिन अभी ये सारे घटनाओं का जिम्मेदारी पुलिस और इंटेलिजेंस का फेल्यूर है, और उसके अलावा नवीन जैसा क्रिमिनल का एक हरकत के वजह से इस तरह हुआ है। लेकिन उस टाइम में पुलिस के साथ बैठ के वो लोगों को कंट्रोल करने वाला एसडीपी के जो लीडर मुजम्मिल पाशा जैसे लोग, उन लोग पुलिस के साथ में रहकर वहां के लोकल उलमा को भी साथ में लेकर लोगों को पैसिफाई कर रहे थे। ये कोई आप लोग कानून को हाथ में नहीं लीजिए और बहुत समाधान कीजिए बोलकर इस तरह का बोलने वाला मुजम्मिल पाशा एसडीपी के लीडरों को लेकर अभी उसके ऊपर केस डाल के कस्टडी में लाता है बोल के, मतलब ये सारे चीजों को लोगों के माइंड से डाइवर्ट करने का एक साजिश है। ये एक बीजेपी का हमेशा इस तरह का चाल है। कहीं एक जगह कुछ इंसिडेंट होता है तो एसडीपी का नाम लेता है, नहीं तो कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेता है, लोगों को डाइवर्ट करने का, पुलिस एंड गवर्नमेंट का फेल्यूर को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का काम कर रहा है। अभी पिछले बार नवीन बोलकर पिछले बार
एमएलए अखंड श्रीनिवास को खिलाफ कोई एक पोस्ट में सोशल मीडिया में पोस्ट डाला था, उस टाइम में विद इन 5 मिनट के अंदर उसको अरेस्ट किया, आसिफ बोलकर एक आदमी को। लेकिन इस तरह का ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, कोई एक्शन नहीं है, तो एसडीपी इसके खिलाफ लड़ेगा। इस पूरे मामले में लोग वहां पर गए थे, पुलिस ने जो है वो सही से उनकी बात को नहीं सुना, क्योंकि अगर कोई किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी करता है गलत तरीके से, तो यकीनन इस देश का कानून है, कानून को अपना काम करना चाहिए। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी में देरी क्यों की, पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की, ये सब जांच का विषय है। लेकिन इस तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये हम सभी को समझना चाहिए, क्योंकि युवाओं को कहीं ना कहीं दंगाई बनाने की एक साजिश जो है वो सोशल मीडिया के जरिए, गोदी मीडिया में हो रही डिबेट्स के जरिए जो है वो की जा रही है। इससे हमारे देश के सभी युवाओं को बचना चाहिए, चाहे वो युवा हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उसे जो है वो इन सब तरह की हिंसाओं से, इस सब तरह के भड़काऊ भाषणों से, इस तरह के मैसेजेस को फॉरवर्ड करने से हमें बचना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।